हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम एक स्टोरी पढ़ेंगे और उसका टाइटल है बुद्धि सागर। तो बुद्धि सागर यहाँ पे नाम है, किसका नाम है, किसने दिया इसको ये नाम और कब दिया गया, तो ये सब स्टोरी में ही जानेंगे। वैसे ये अकबर बीरबल की स्टोरी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेंगी आपको और इसमें बहुत ही अच्छे वर्ड मीनिंग्स दिए गए हैं, तो आपकी वोकैबलरी तो इम्प्रूव होगी, साथ साथ कुछ वर्ड्स हैं जो न्यू होंगे तो उसका आपको प्रोनाउंसिएशन भी पता लगेगा, कैसे उसका उच्चारण किया जाता है। और बहुत ही अच्छे ग्रामर स्ट्रक्चर है, तो उसके लिए तो आपको वीडियो बिना स्किप किए हुए देखना पड़ेगा, तो ही आपको पूरा समझ में आएगा, क्योंकि बीच बीच में आपसे कुछ क्वेश्चंस भी पूछती हूँ, तो इसके लिए आप पूरा वीडियो देखिए। शुरू करते हैं। हैविंग हर्ड मच अबाउट द हाई इंटेलेक्चुअल पावर्स ऑफ बीरबल, कॉमा है, पंक्चुएशन मार्क है, तो यहाँ पे थोड़ा सा पॉज देंगे, रुकेंगे। अब यहाँ पे पहले इतना ही समझते हैं क्या मतलब है इसका। देखिए जो फ्रेज है हैविंग हर्ड, तो इसको बोलते हैं पार्टिसिपल फ्रेज। अब पार्टिसिपल फ्रेज भी अलग अलग टाइप की होती है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। तो यहाँ पे जो है ये है परफेक्ट पार्टिसिपल फ्रेज, और ये कब यूज की जाती है, जबकि एक एक्शन हो गया हो दूसरे एक्शन से पहले। तो अभी इसको जब इसको पढ़ेंगे तो हमको समझ में आएगा कौन सा एक्शन पहले हुआ, कौन सा बाद में हुआ। तो हैविंग जो होता है हम कब यूज करते हैं, जबकि हमको परफेक्ट पार्टिसिपल में सेंटेंस लिखना हो। तो जैसे अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं, हैविंग प्लेड फुटबॉल दे वेंट होम, तो पहले उन्होंने फुटबॉल खेल लिया फिर वो घर गए। तो हैविंग हमने किसके साथ यूज किया, हैविंग प्लेड फुटबॉल, कि फुटबॉल खेलकर वे घर गए। तो इस तरीके से परफेक्ट पार्टिसिपल फ्रेज का हम यूज करते हैं। तो अब और अच्छी तरीके से यहाँ पे समझते हैं। हैविंग हर्ड मच अबाउट द हाई इंटेलेक्चुअल पावर्स ऑफ बीरबल, तो हैविंग हर्ड है कि सुना गया किसके बारे में, हाई, उच्च या ऊंचे दर्जे की इंटेलेक्चुअल पावर्स। इंटेलेक्चुअल है दिमाग में सोचने समझने की शक्ति से रिलेटेड, सोचने समझने की क्षमता, और पावर्स तो है ताकत। तो जब सुन चुका था कोई, अभी हम आगे सेकंड हाफ जब पढ़ेंगे तो पता लगेगा किसके बारे में है। जब सुन चुके थे बहुत कुछ बीरबल के इंटेलेक्चुअल पावर्स के बारे में, कि बीरबल में बहुत ऊंचे दर्जे की सोचने समझने की ताकत है, क्षमता है, तब क्या हुआ, द शाह ऑफ पर्शिया एड्रेस्ड अ लेटर टू एम्परर अकबर। तब क्या हुआ, जब ये सुन चुके थे इसके बारे में, तो जो शाह थे, जो राजा थे पर्शिया के, उन्होंने एड्रेस्ड अ लेटर, एक लेटर या एक एनवलप, लिफाफे के ऊपर एक एड्रेस लिखा, पता लिखा, टू एम्परर अकबर, अकबर बादशाह अकबर के लिए, रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड बीरबल टू हिज कैपिटल एज अ रॉयल गेस्ट। रिक्वेस्टिंग हिम, उनसे विनती करके कि वो बीरबल को भेजें, सेंड भेजें, टू हिज कैपिटल, उनके, ये जो है पर्शिया के राजा, उनके कैपिटल का मतलब होता है राजधानी, उनकी राजधानी में भेजें, पर्शिया में भेजें। किस तरीके से, एज अ रॉयल गेस्ट, कि बीरबल उनके वहां पे शाही मेहमान होंगे। तो अब ये पूरे सेंटेंस का ये मतलब बना, बीरबल के उच्च दर्जे के, ऊंचे दर्जे के सोचने समझने की ताकत को लेकर जब बहुत कुछ पर्शिया के राजा सुन चुके थे, तो उन्होंने एक पत्र लिखा, पत्र के ऊपर पता लिखा, और उस लेटर में बादशाह अकबर के लिए विनती करी कि वो बीरबल को भेजें उनके राजधानी में, पर्शिया में, शाही मेहमान बना के, कि वो जब पर्शिया जाएंगे बीरबल, तो वहां पे उनका स्वागत कैसे किया जाएगा, एक शाही मेहमान का जैसे किया जाता है, कि वो राजा के ही कोई रिलेटिव है, राजा के ही गेस्ट है वहां पे। तो इस तरीके से रिक्वेस्ट कर रहे हैं किंग ऑफ पर्शिया, और किससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बादशाह अकबर से बीरबल को भेजने के लिए। तो अब ये बताइए कौन सी घटना पहले हुई, क्योंकि ये परफेक्ट पार्टिसिपल फ्रेज है। तो हैविंग हर्ड, क्योंकि बादशाह जो पर्शिया के थे वो पहले सुन चुके थे बहुत कुछ
बीरबल के ऊंचे दर्जे के सोचने समझने की पावर के बारे में। तो उसके बाद उन्होंने सेकंड इवेंट क्या हुआ इसमें, उन्होंने एक लेटर लिखा बादशाह अकबर के लिए, जिसमें उन्होंने विनती करी कि वो बीरबल को भेजें उनके दरबार में, और बीरबल एक शाही मेहमान होगा उनके दरबार में। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा, और ग्रामर भी। अकबर वॉज ओनली टू ग्लैड टू कंप्लाई विद हिज रिक्वेस्ट। तो बादशाह अकबर जो थे वो तो बहुत खुश हुए, ग्लैड खुश हुए, और कंप्लाई का मतलब है आदेश मानना या जो भी रिक्वेस्ट की थी उसको मानना, विद हिज रिक्वेस्ट एंड उनके अनुरोध को मानने के लिए, एंड सेंट बीरबल। जो सेंट है ये पास्ट टेंस है, सेंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, बेस वर्ब है, सेंट हो गया पास्ट टेंस इसका। तो भेजने के लिए, सेंड भेजना, सेंट बीरबल भेजा, टू पर्शिया विद ग्रेट पॉम्प। और किस तरीके से बादशाह अकबर ने भी बीरबल को भेजा, बड़ी ही धूमधाम से। अकबर वॉज ओनली टू ग्लैड टू कंप्लाई विद हिज रिक्वेस्ट। तो अकबर तो बहुत खुश हुए कि उनका आदेश बड़ी खुशी से मान गए, एंड उन्होंने बीरबल को भेजा पर्शिया बड़ी ही धूमधाम से, विद ग्रेट पॉम्प, बड़ी ही धूमधाम से। ऑन रीचिंग द कैपिटल ऑफ पर्शिया, ऑन रीचिंग पहुंचने पर, द कैपिटल राजधानी, ऑफ पर्शिया पर्शिया की। तो पर्शिया की राजधानी पहुंचने पर, ही सेंट अ मैसेंजर, उन्होंने एक मैसेंजर को भेजा। सेंड SEND होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और सेंट हो गया उसकी पास्ट टेंस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो ये सिंपल पास्ट में है सेंटेंस। ही सेंट अ मैसेंजर, उन्होंने एक दूत भेजा। दूत का मतलब होता है जो संदेश ले जाता है। अहेड ऑफ हिम, अपने पहुंचने से पहले। तो ये कौन भेज रहा है यहाँ पे, बीरबल पहुंच गए हैं पर्शिया, और उन्होंने खुद बादशाह से मिलने से पहले, पर्शिया के राजा से मिलने से पहले, अहेड ऑफ हिम, उससे पहले क्या किया, टू इन्फॉर्म द शाह ऑफ हिज अराइवल। तो जो शाह हैं वहाँ के पर्शिया के, तो अपने आगमन, अराइवल आगमन, पहुँच जाना, तो उसको बताने के लिए, इन्फॉर्म या सूचित करने के लिए बादशाह के पास एक दूत को भेजा कि मैं पहुँच गया हूँ आपके पर्शिया में। क्योंकि वो सीधे ही जाके नहीं मिलेंगे, उन्होंने भी पहले दूत को भेजा। भाई बादशाह है वहाँ के, तो उनको पहले सूचित किया जाना चाहिए कि दूसरी कंट्री से कौन आ गए हैं, बीरबल। द शाह वॉज ईगर टू टेस्ट हिज इंटेलिजेंस, सेमीकोलन है, सो ही आस्क्ड हिज courtiers to put on clothes exactly like his. The शाह was eager. तो जो शाह थे पर्शिया के, वो बहुत ही उत्सुक थे। ईगर, उत्सुक थे क्या चीज करने के लिए, टू टेस्ट हिज इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस का मतलब होता है बुद्धिमत्ता, कि उनमें कितना ब्रेन है। ओके, तो ये टेस्ट करने के लिए, इसकी परीक्षा लेने के लिए कि वो कितने बुद्धिमान हैं। तो शाह बहुत ही उत्सुक थे। सो ही आस्क्ड हिज कोर्टियर्स, इसलिए उन्होंने पूछा। आस्क का पास्ट टेंस है आस्क्ड। उन्होंने पूछा अपने कोर्टियर्स, दरबारियों से, टू पुट ऑन, कि वो पहन लें, क्लोथ्स, कपड़े, एग्जैक्टली लाइक हिज, बिल्कुल वैसे ही जैसे बादशाह ने पहने हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल, लाइक, सेम, एक जैसे, जैसे कि बादशाह, पर्शिया के बादशाह ने पहने हैं। तो ये उन्होंने अपने दरबारियों को बोला कि वे भी बिल्कुल वैसे ही कपड़े पहन लें जैसे कि बादशाह ने खुद पहने हुए हैं। इन्होंने क्यों बोला ऐसे, क्योंकि जो बादशाह हैं वो बहुत ही उत्सुक थे कि जल्दी से जल्दी मैं बीरबल की बुद्धिमत्ता, बुद्धिमानी का टेस्ट कर लूँ कि सचमुच जितना सुना है इसके बारे में कि इतना बुद्धिमान है, ये क्या सचमुच में है। चलो टेस्ट लेते हैं इसका। Then all of them sat in such a way. Then, फिर all of them, वो सभी, sat, बैठे। sit का past tense है sat, sit है first form of verb, बैठना, और sat हो गया बैठे। in such a way, इस तरीके से, that, कि it might be difficult for बीरबल, कि बीरबल के लिए ये थोड़ा मुश्किल हो, टू डिस्टिंग्विश, डिस्टिंग्विश का मतलब होता है पहचानना, तो बीरबल के लिए कुछ मुश्किल हो पहचानना, द शाह फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कोर्टियर्स, पहचानना शाह
या राजा को दूसरे दरबारियों में से, बाकी बचे हुए दरबारियों में से, फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कोर्टियर्स। तो क्या चाल है इसमें बादशाह की कि सब ने एक जैसे कपड़े पहने हुए हैं और बीरबल को अब कुछ टेस्ट देने वाले हैं वो, तो उन्होंने एक जैसे कपड़े पहने, अब बीरबल आके पहचानेंगे क्या है। तो अभी तो क्या लग रहा है, सब के सब एक जैसे लग रहे हैं। बहुत मुश्किल हो रहा है पहचानना कि बादशाह कौन है और बाकी दरबारी कौन है। सो व्हेन दे वर सीटेड दस, जब वे सब बैठ गए थे इस प्रकार, 10 इस प्रकार, और सीटेड, सीट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सीटेड सीटेड, तो बैठ गए इस प्रकार से। बीरबल वॉज समन्ड टू द कोर्ट। समन का मतलब होता है बुलावा भेजना। जैसे हम कोर्ट में जैसे कि बुलावा भेजा जाता है कुछ विटनेस को या कभी अपराधी को समन करते हैं, बुलावा भेजते हैं, तो ऑफिशियल आदेश होता है ये। तो क्या हुआ तब, और ये कौन भेज रहा है इस बार ऑफिशियल आदेश, राजा खुद, पर्शिया के राजा खुद बोल रहे हैं कि भाई बीरबल वॉज समन टू द कोर्ट, की बीरबल को अब बुलाया जाए। तो बीरबल को बुलाया गया दरबार में। जस्ट एज ही एंटर्ड, जैसे ही, जैसे ही बीरबल ने प्रवेश किया, एंटर प्रवेश करना और एंटर्ड उसकी पास्ट टेंस हो गई, तो प्रवेश किया, जैसे ही बीरबल ने प्रवेश किया द कोर्ट, दरबार में, कॉमा है थोड़ा रुको, ही कुड सी दैट द शाह हैड laid a plan to test his intelligence। तो बीरबल तो बहुत बुद्धिमान है, तो जब जैसे ही उन्होंने प्रवेश किया, अंदर आए दरबार में, वो देख सकते थे, कुड सी, देख सकते थे कि शाह हैड लेड। अब देखिए जब हैड के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आता है तो वो वाला सेंटेंस होता है पास्ट परफेक्ट टेंस में। उसमें उसका रूल होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है और हैड के साथ। तो शाह हैड लेड की, शाह ने प्लान बिछाया था या प्लान किया था, टेस्ट हिज इंटेलिजेंस, उसकी बुद्धिमानी को टेस्ट करने के लिए। पॉज्ड फॉर अ मोमेंट, अब ही है प्रोनाउन जो कि बीरबल के लिए यूज किया गया है कि वो पॉज्ड, रुका, फॉर अ मोमेंट, थोड़ी देर के लिए, क्षण भर के लिए। तो अब यहाँ पे भी कुछ स्टूडेंट्स गलती करते हैं, मोमेंट इसको बोलते हैं मोमेंट, जो कि मतलब होता है क्षण या पल, थोड़ा सा टाइम, और एक होता है मूवमेंट। तो मूवमेंट और मोमेंट बिल्कुल अलग अलग है, उसमें कंफ्यूजन नहीं करना है। तो बीरबल जो है वो थोड़ी देर के लिए रुके। कास्ट अ शार्प लुक, कास्ट का मतलब होता है डालना, शार्प पैना, और लुक निगाह या दृष्टि, और उन्होंने डाली एक पैनी निगाह या अपनी दृष्टि इधर उधर कोर्ट में लोगों के ऊपर डाली। तो बीरबल जो है बहुत ऑब्जर्वेंट है, उनका नेचर जो है लोगों को बहुत माइन्यूटली वो ऑब्जर्व करते हैं, बारीकी से देखते हैं। तो जब उनको पता लगा कि ओके ये मेरी इंटेलिजेंस की टेस्ट ले रहा है, तो वो भी जब अंदर आए तो सीधे कुछ नहीं किया, पहले वो रुके थोड़ी देर के लिए। अब वो सोच रहे हैं थोड़ी देर रुककर, उन्होंने फिर क्या किया, इधर उधर अपनी निगाह दौड़ाई, अपनी आंखों को घुमाया, सबको देखा। सो कास्ट अ शार्प लुक अराउंड, तो आसपास उन्होंने पैनी निगाहें घुमाई। एंड वेंट टूवर्ड्स द शाह बाय स्लो स्टेप्स, वेंट है गो का पास्ट टेंस, गो वेंट गॉन, तो ये सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब होता है वेंट, तो सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट में यूज किया गया है। और फिर क्या किया उन्होंने, एंड वेंट टूवर्ड्स, टूवर्ड्स का मतलब होता है की ओर, तो वो चलते रहे, चले गए टूवर्ड्स की ओर, किसकी ओर, शाह जो वहां के राजा हैं उनकी तरफ, बाय स्लो स्टेप, धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए, जल्दी जल्दी नहीं चल रहे हैं, धीरे धीरे सबको देखते हुए चल रहे हैं और बादशाह की तरफ बढ़ते जा रहे हैं उनके कदम। When he was at a respectable distance from him, when he was, जब वो थे, at a respectable distance, एक सम्मानजनक दूरी, from him, बादशाह से। तो अब देखिए वो बिल्कुल ही नज़दीक नहीं जा रहे हैं,
क्योंकि उनको मैनर्स भी आते हैं कि भाई किसी दूसरे देश का बादशाह है, किस तरीके से उन्हें सम्मान देना चाहिए। तो हाँ, उनके सामने जाके खड़े तो हो गए, लेकिन थोड़ी दूरी बनाए रखी बादशाह से। When he was at a respectable distance, जब वो थे एक सम्मानजनक दूरी पर बादशाह से, he made a deep salam to him, तब उन्होंने बड़ी अच्छी तरीके से सलामी दी बादशाह को। in keeping with his imperial dignity, ये बहुत अच्छी लाइन है कि मतलब क्या बनाते हुए, शाही गरिमा को बनाते हुए, इंपीरियल शाही और डिग्निटी गरिमा, शाही गरिमा को बनाते हुए अच्छी तरीके से सलाम पेश किया बादशाह के लिए। अब देखिए, जब बीरबल हैं वो अपनी देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं दूसरों के सामने, पर्शिया के सामने, लोगों के सामने, तो उनको भी वो एक रिप्रेजेंटेटिव हुए अपनी कंट्री के, तो दूसरी कंट्री के सामने उनको क्या करना है, सबसे अच्छा तरीके से पेश आना है। तो इसलिए उन्होंने भी सबसे पहले तो थोड़ी दूरी बना के रखी और अच्छी तरीके से सलामी भरी, इन कीपिंग विद हिज इंपीरियल डिग्निटी, अपनी शाही गरिमा को बनाए रखे हुए। द शाह वॉज सिंपली अस्टाउंडेड एट दिस, तो जो शाह थे, जब उन्होंने देखा कि ओ इसने मुझे पहचान लिया, तो तब क्या हुआ, ही वॉज, वो हो गए, सिंपली अस्टाउंडेड, अस्टाउंड का मतलब होता है हक्का बक्का, बिल्कुल हैरान रह जाना, चकित रह जाना। तो बस वो हक्के बक्के रह गए इस पर कि इसने कैसे पहचान लिया, बिल्कुल सामने ही आके ये मुझे सलाम कर रहा है। तो फिर क्या हुआ, ही वॉज एक्सीडिंगली प्लीज्ड। ही कौन है, बादशाह पर्शिया के, वो हुए प्लीज्ड, प्रसन्न, कितने प्रसन्न, एक्सीडिंगली। तो देखिए, जो ये प्रसन्न है, प्लीज्ड है, यहाँ पे विशेषता बता रहा है एक्सीडिंगली की, अत्यंत, तो ये हो गया एडवर्ब। तो जो भी सेंटेंस होता है तो पार्ट्स ऑफ स्पीच अलग अलग होते हैं, कोई नाउन होता है, कोई प्रोनाउन होता है, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शंस, जैसे आप जानते हो। तो यहाँ पे आपको बताया कि एक्सीडिंगली हुआ एडवर्ब। जो एडवर्ब्स होते हैं वो विशेषता बताते हैं किसी दूसरे वर्ब की, एडजेक्टिव की या एडवर्ब की। अब जो यहाँ पे प्लीज्ड है वो है एडजेक्टिव और उसकी विशेषता बता रहा है एक्सीडिंगली, विच इज एन एडवर्ब। वो बहुत खुश हुए, और कितना खुश हुए, अत्यंत खुश हो गए, विद बीरबल, बीरबल के साथ, एंड अकॉर्डेड अ रॉयल रिसेप्शन टू हिम, और प्रदान किया, अकॉर्ड प्रदान करना, अकॉर्डेड प्रदान किया, अ रॉयल रिसेप्शन टू हिम, बीरबल के लिए शाही स्वागत। जब कोई नया व्यक्ति दूसरी जगह आता है और उसको मान सम्मान दिया जाता है तो उसको रिसेप्शन देते हैं। जैसे कि अगर नई नई शादी करके भी अगर दुल्हन दूसरे लड़के वालों के यहाँ जाती है तो उनके लिए भी रखते हैं ना रिसेप्शन, मतलब उसका स्वागत किया जाता है लड़के वालों की तरफ से, उसको भी रिसेप्शन कहते हैं। तो स्वागत करना होता है इसका मीनिंग। रॉयल, तो वो भी किस तरीके से स्वागत किया पर्शिया के राजा ने, रॉयल तरीके से, शाही तरीके से स्वागत किया गया बीरबल का। अब राजा तो बहुत इम्प्रेस भी हो गए बीरबल से, तो और अच्छी तरीके से उसका ध्यान रख रहे हैं बीरबल का। He then wished to know, अब जो राजा हैं तब विश, इच्छा थी उनकी, टू नो, कि वो जानना चाहते थे, फ्रॉम बीरबल, बीरबल से, हाउ ही कुड रिकॉग्नाइज हिम, हाउ कैसे, ही कुड वो पहचान सका उन्हें। तो वो उनकी इच्छा तब थी ये जानना बीरबल से कि उसने कैसे पहचाना, कैसे वो पहचान सका उन्हें। इतने सारे लोगों ने जब एक जैसे कपड़े पहने हैं तो सिर्फ बीरबल बादशाह के ही पास कैसे खड़ा हुआ आकर, हाउ डिड ही नो, कैसे पता लगा उसको कि यही बादशाह है। बीरबल रिप्लाइड, तो बीरबल ने उत्तर दिया। देखिए यहाँ पे कॉमा है और ये नरेशन स्टार्ट हो रहा है, ये डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं इसको। तो जब डायलॉग डिलीवरी होती है, जो दो लोगों के बीच में आमने सामने बातचीत हो रखी होती है, तो उसको हम कोटेशन मार्क्स ऐसे करके शुरू कर देते हैं, और यही वाले मार्क्स जो हैं ये बीच में कहीं जाके बंद होंगे। इसका मतलब इतनी स्पीच दी है, इतना डायलॉग बोला गया है उसके द्वारा। तो बीरबल ने क्या रिप्लाई दिया, योर मैजेस्टी, हुजूर, आई कुड नो यू
फ्रॉम द फैक्ट, मैं आपको जान सका, फ्रॉम द फैक्ट, इस तथ्य से या इस सच्चाई से, फैक्ट तथ्य, कि इस सच्चाई से, दैट, कि ऑल आईज वर फिक्स्ड ऑन यू, कि सभी की निगाहें, सभी की आंखें फिक्स, जमी हुई थी आपके ऊपर, वेयरएज, जबकि यू वर लुकिंग स्टेडिली, जबकि आप जो है वो देख रहे थे एक बराबर रूप से, मतलब आपके फेस पर कोई टेंशन, कोई चेंज ऑफ इमोशन नहीं दिख रहा था, आप तो बस आराम से बराबर रूप से सबको देख रहे थे, एट ऑल एज अ बॉडी, विदाउट फिक्सिंग योर आईज ऑन एनी इंडिविजुअल, तो आप तो बराबर रूप से सभी को देख रहे थे एज अ बॉडी। इसका मतलब हुआ कि देख रहे हैं कि हाँ सारे दरबारी किस तरीके से खड़े हैं, क्या उनके हाव भाव हैं, और आपने किसी सिंगल व्यक्ति के ऊपर आंखें नहीं जमाई हैं। तो विदाउट फिक्सिंग योर आईज ऑन एनी इंडिविजुअल मेंबर ऑफ द रॉयल कोर्ट, कि आपने इस शाही दरबार के किसी भी एक व्यक्ति के ऊपर आंखें नहीं जमाई है, आप तो सबको समान रूप से देख रहे हो, बराबर रूप से देख रहे हो, और बाकी लोग जो है उनकी निगाहें आपके ऊपर टिकी हुई है। तो मेरे को इस तरीके से पता लग गया कि आप ही हो बादशाह। द शाह वॉज सो मच इम्प्रेस्ड विद दिस रिप्लाई, तो जो शाह थे वो हुए इतना ज्यादा प्रभावित, इम्प्रेस्ड, प्रभावित, विद दिस रिप्लाई, इस जवाब से, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि इस जवाब ने शाह को इतना ज्यादा प्रभावित किया, दैट, कि ही कॉन्फर्ड ऑन बीरबल, कि उन्होंने बीरबल को दिया या अर्पित किया द हाईएस्ट टाइटल ऑफ द स्टेट बुद्धि सागर, तो जो उनकी स्टेट का या राज्य का हाईएस्ट, सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा, हाईएस्ट तो वैसे भी थर्ड डिग्री है, जैसे कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री होती है, तो सुपरलेटिव ईएसटी लगता है उसमें एडजेक्टिव के बाद, एक होती है पॉजिटिव डिग्री, एक होती है कंपैरेटिव, और थर्ड वाली होती है सुपरलेटिव। तो सुपरलेटिव मतलब सबसे अच्छा, जो भी होगा एडजेक्टिव होगा उसका सर्वोत्तम, तो सबसे ऊंची उपाधि या पदवी से उसको सम्मानित किया उन्होंने, उसको दिया, और वो क्या नाम था, बुद्धि सागर। तो राजा पर्शिया के जो थे उन्होंने बीरबल को नवाजा, बीरबल को सबसे ऊंची पदवी दी, और वो क्या थी, बुद्धि सागर। ही ऑल्सो एंटरटेन्ड बीरबल, उन्होंने बीरबल का मनोरंजन भी किया। एंटरटेन का पास्ट टेंस है एंटरटेन्ड, सो एंटरटेन मनोरंजन, और एंटरटेन मनोरंजन किया, एट मैनी अ बैंक्वेट, इसको बोलेंगे बैंक्वेट, कई भोज या दावत के साथ, तो कई जगह उसको ले गए, अच्छा स्वादिष्ट खाना खिलाया। एंड व्हेन ही डिपार्टेड टू इंडिया, और जब बीरबल, डिपार्टेड मतलब रवाना हुए, टू इंडिया वापस इंडिया आने के लिए, ही प्रेजेंटेड हिम, तब उन्होंने, ये वाला जो ही है वो भी प्रोनाउन है जो कि यूज हुआ है पर्शिया के राजा के लिए, तो ही प्रेजेंटेड, और हिम जो है प्रोनाउन वो यूज हुआ है बीरबल के लिए। ही तो पर्शिया के राजा ने भेंट किया, प्रेजेंटेड हिम बीरबल को, विद अनटोल्ड रिचेस, रिचेस का मतलब होता है धन दौलत, और अनटोल्ड मतलब बेशुमार, जिसका कोई हम मोल भी नहीं लगा सकते, इतना सारा उन्होंने दौलत दे दिया, किसको, बीरबल को, इन अप्रिसिएशन ऑफ हिज अनयूजुअल टैलेंट, तो अप्रिशिएट करने के लिए बीरबल को, तो उसकी प्रशंसा में, और किस बात के लिए, किस बारे में, ऑफ हिज अनयूजुअल टैलेंट, यूजुअल का तो मतलब होता है सामान्य चीजें, उसका ऑपोजिट बन गया अनयूजुअल, असामान्य, और टैलेंट है उसकी प्रतिभा, यहाँ पे टैलेंट्स है तो प्लूरल है प्रतिभाएं, तो यहाँ पे उससे दोबारा से कर लेते हैं। ही ऑल्सो एंटरटेन बीरबल एट मेनी अ बैंक्वेट, तो जो राजा थे पर्शिया के उन्होंने बीरबल का मनोरंजन करवाया कई जगह, जैसे कि उनको अच्छी अच्छी दावतें खिलवाई। और व्हेन ही डिपार्टेड टू इंडिया, और जब बीरबल वापस इंडिया के लिए रवाना हुए, तब
जो राजा थे पर्शिया के, उन्होंने भेंट किया बीरबल को बेशुमार दौलत के साथ, जो कि उसकी प्रशंसा में, उसकी असामान्य प्रतिभाओं की प्रशंसा में उसको दिया गया था भेंट के रूप में। तो आई होप आपको आज की स्टोरी समझ आई होगी और जो भी बीच में ग्रामर और वर्ड मीनिंग्स और उच्चारण वगैरह समझाया वो भी अच्छे से समझ गए होंगे। अगर वीडियो ज़रा सा भी पसंद आया है प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप चाहते हैं कि कुछ ग्रामर से रिलेटेड भी मैं वीडियोस बनाऊं तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, उस टॉपिक पर मैं वीडियो बना दूंगी। जैसे कि पार्टिसिपल्स अगर समझना चाहते हैं या कुछ भी है पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो I will make the video on that topic. Thank you everyone for watching. See you in the next video.